गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगेन रुद्राक्ष पांडे। तो थोड़ा होश में बैठो, है ना, और होश में तो हो, और शुरू करते हैं। तो इसका जो टाइप 3 है उसमें जो फैक्टराइजेशन करना है तो वो टाइप 3 फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, by grouping suitable terms, by the suitable मतलब अभी तक क्या था, हमें हमारी आंखों के सामने थे फैक्टर्स कि हमने क्वेश्चन लिखा और हमको दिख गया कि भाई ये हमें फैक्टर ले लेना, आसान था, तो उसको हमने उठा के फैक्टर बाहर कर लिया और जो लेफ्ट था उसको हमने दूसरे ब्रैकेट में किया। अभी यहाँ पे क्या है, हमें ग्रुपिंग भी करना है, हमें क्वेश्चन को फैक्टर लेने के लिए तैयार भी करना है कि भाई ये दो ग्रुप ऐसे हैं, ये दो टर्म्स से एक साथ रखते हैं, ये ऐसे दो सेम लाइक टर्म्स हैं, इनको एक साथ रखेंगे जिनमें से कि कोई एक चीज़ कॉमन आ रही है, दूसरा जो दो टर्म्स है, दूसरा जो ग्रुप हमने बनाया उसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है। अब उन दोनों को कॉमन लेने के बाद में हम देख रहे हैं कि दोनों में से ही कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे और हमारा क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम जो पिछली एक्सरसाइज थी उस क्वेश्चन की तरह का बनाएंगे, पहले अपने विजन से, अपनी सोच से, और उसको जज करके, उसको अंडरस्टैंड करके हम उसको उस फॉर्म में लाएंगे पहले, फिर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉल्व ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। ठीक है, ये थोड़ा आसान है। ये आसान क्यों? क्योंकि ये हमें दिख रहा है, इसमें हमें इधर उधर शिफ्ट नहीं करने का। हमें देखें कि अगर इसमें से हम y कॉमन ले लेंगे और इसमें से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे a प्लस भी बचेगा और यहाँ पे a प्लस भी बचेगा, तो हम ax इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ग्रुप कर लिया हमने इनको, हमने पहले वाले में से x कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस बी। ये 2 स्टेप क्वेश्चन हो गए। पहले हमने वहां का जो एक क्वेश्चन था उस तरह के दो क्वेश्चन इसमें आ गए। ठीक है, इस वाले में से a कॉमन x कॉमन हो गया, इस वाले में से y कॉमन हो गया। ठीक है, अब एक स्टेप और बढ़ गई। वहां पे तो हमारे पास इतना ही क्वेश्चन होता था, इतना, ठीक है, इतना होता था, यहाँ पे दो ऐड हो गए क्वेश्चन, तो अभी x कॉमन हो गया। अब इन दोनों में से देखेंगे, इन दोनों में, ये तो हमारा पहला वाला हो गया टाइप 1, ये वाला हमने क्या किया, टाइप 1 मोनोमियल फैक्टर लिया, यहाँ पे भी मोनोमियल फैक्टर कॉमन लिया। अब ये पूरा क्वेश्चन मिलके हमारा क्या हो गया, टाइप 2 फैक्टर बाय टेकिंग फैक्टर बाइनोमियल, पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पे बाइनोमियल है, तो a प्लस बी दोनों में से कॉमन हो गया और क्या बचा, x प्लस। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। अब एक्सरसाइज देते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। px प्लस py प्लस x इंटू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में m इंटू एम माइनस एम प्लस 4 माइनस 8m माइनस 32, ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन और लेते हैं, ax प्लस bx प्लस 7a प्लस 7b। कितने क्वेश्चंस करते हैं हम? ठीक, देखो भाई, इसमें बताओ, ये px और px है, तो इनमें p को कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस वाई बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमारा टाइप 1 है, x कॉमन लिया, p कॉमन लिया, क्या बचा, x प्लस वाई, और यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी x प्लस वाई कॉमन है। तो हमने, ये हमारा टाइप 2 हो गया, इसमें कि बायनोमियल कॉमन आएगा, x प्लस वाई कॉमन आया, क्या बचा, p प्लस
क्लियर? अब ये वाला आ गया, ये वाला तो ठीक है। इसको अगर हम देखें तो इसको हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, देखते हैं। इक्वल टू इसको एज इट इज रहने देते हैं और इसको माइनस 8 ये है और 8 की टेबल अगर हम पढ़े तो कितने टाइम जाती है? 8 अगर हम कॉमन ले लें और ब्रैकेट बंद करेंगे, अगर जैसे ही ब्रैकेट खोलते हैं और बाहर माइनस साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। वैसे ही होता है जब हम ब्रैकेट बंद करेंगे और बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m+। अब ये सेकेंड टाइप हो गया, बायनोमियल m+4 विल बी कॉमन, विल बी लेफ्ट विद m-8। नाउ ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ax + b बार bx, यहाँ पे b है तो सिंपल है, a कॉमन है यहाँ पे हो गया, नहीं x कॉमन होगा, a + b प्लस यहाँ पे 7 कॉमन, a प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, a + b और x + 7। ठीक, क्लियर? कुछ और क्वेश्चन ले लें, कुछ और क्वेश्चन ले। हाँ? चलो बताओ, जो तुमको टफ लग रहा है वो बताओ। 14 और 13 हाँ? जल्दी बताओ, ये दो बोलो। 32 ब्रैकेट के बाहर 2 ब्रैकेट x + y² x + y² y का ब्रैकेट का स्क्वायर, हाँ, -2x 2x -2y -2। ठीक, और कोई क्वेश्चन है? बताओ। x² a x² a स्क्वायर ax² प्लस ब्रैकेट में 1 + a² प्लस ब्रैकेट में 1 + a² हाँ, ब्रैकेट क्लोज x x + a प्लस a a। ठीक, इसको करते हैं। x + y का स्क्वायर है तो हम 32 को एज इट इज रखते हैं और x + y को एज इट इज रखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर x + y हमें मिल जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा अंदर। ठीक, अब पूरे में से हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है, ये 32 को अगर हम देखें तो 32 क्या होता है, 16 पूजा, तो 2 कॉमन हो जाएगा और x y कॉमन हो जाएगा, x + y। क्या बचेगा यहाँ पे, स्क्वायर है ये, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 16 बाहर। हमने 2 ब्रैकेट क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमने कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया। तो 16 बाहर बचा और ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ। आंसर क्या है हमारा, 2x + y कॉमन ही है और हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में आ गया 16x + 16y माइनस। ठीक है, क्लियर? अब ये देखो, ये कुछ ऐसा है कि इसको भी खोलना पड़ेगा क्योंकि 4 टर्म बनाने पड़ेंगे। इक्वल टू, यहाँ पे भी इक्वल टू सभी के आगे लगाना चाहिए, ये हमेशा प्रैक्टिस में रखो। ये x का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें x हो गया प्लस a² x हो गया प्लस a हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कैसे काम चलेगा। अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें, इन दोनों को ग्रुपिंग कर लें, है ना, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, x क्या बचेगा अंदर, ax प्लस 1। क्या आया, ax प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, a, क्या बचेगा, ax प्लस 1। पूरे में से क्या कॉमन ले लें, ax प्लस 1 और क्या बचेगा, x प्लस। और कोई क्वेश्चन इस चीज के एक्सरसाइज के, क्लियर? अब आते हैं 14D। ये कौन सी एक्सरसाइज थी, 14C थी ना। 14C के क्वेश्चन से बाय ग्रुपिंग द सुटेबल, ये लिख रहा हूं, इसको रख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन डाउट तो नहीं लग रहा, समय 9 minutes 10 minutes है? 10
कर रहा हूँ। ए कॉमन आया, ए एक्स प्लस वन यहाँ पे भी बचा, फिर एक ए एक्स प्लस वन कॉमन ले लिया, ले लो, ए एक्स प्लस वन कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स प्लस ए, राइट। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप क्या, चौथा टाइप क्या, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 क्या है भाई, फैक्टराइजिंग परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स, a square plus 2ab plus b फैक्टराइजिंग क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। अच्छा, ये हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, हमने जो एक आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था, a square क्या पढ़ा था हमने, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था, हाँ, वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x, ये पढ़ा था एक हमने, ये पढ़ा था, क्लियर। और दूसरा हमने पढ़ा था x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, नॉर्मली 2xy लोग बीच में लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक, इस तरह का। अब इसको उल्टा लिखेगा, हमें इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए होंगे, मतलब हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy के फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर हमें ये मालूम है, ये फार्मूले मालूम है, इस पे बेस्ड, तो ये x का स्क्वायर है, ये x का होल स्क्वायर है और ये y का होल स्क्वायर है, तो ये किसका होल स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का होल स्क्वायर, और इन्हीं का आपस में 2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मतलब कहने का है, 2 फैक्टर्स हो जाएंगे ये, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज जो है वो क्या है, 14D। तो 14D के क्वेश्चंस बताओ जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अब इसको कैसे करें, x को होल स्क्वायर में ले लेंगे प्लस 2 इंटू एक्स, तो हम इसको Into 3. अपनी जो हमारा जो ट्राइनोमियल है उस फॉर्म में लाएंगे इसको, वो कैसे लाएंगे, एक्स इक्वल होल टू स्क्वायर एक्स का होल होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू 2 इंटू, एक्स, पहले इसको भी होल स्क्वायर करेंगे, तो 2 होल स्क्वायर वाले नंबर हमें मिल गए। अब हमारा जो तीसरा टर्म क्या होता है, 2 इंटू, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का ट्वाइस, तो ट्वाइस लिख लिया, ट्वाइस में पहला टर्म X x है into इंटू, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन यही आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला टर्म x और हमारा स्क्वायर वाले टर्म्स के सम को करके होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल टू x प्लस 3 इंटू, क्लियर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन नहीं ले रहा, क्वेश्चन नंबर और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, चलो 4x स्क्वायर माइनस 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, यही है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जरा बताओ, 4। देखो वही काम करेंगे, पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये होल स्क्वायर वाले टर्म्स अलग दिख जाते हैं, तो ये 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है 2x का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर हो नहीं सकता, तीसरा ये वाला टर्म हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा टर्म हमारा आता है 2 के मल्टीप्लिकेशन से, पहला टर्म 2x हो गया इंटू दूसरा टर्म 1, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक करो, यही आएगा, ठीक। तो आइडेंटिटी हमारी क्या हो जाएगी, 2x प्लस, अब यहाँ पे चूंकि माइनस साइन है तो हमारा जो फैक्टर्स आएंगे वो भी, उनमें भी माइनस साइन होगा, तो 2x माइनस 1
2x माइनस, ठीक। हाँ रुका कौन सा क्वेश्चन बता रहे जल्दी बताओ। जो टाइप 3 वाला क्वेश्चन ही बता रहे हैं, जिसमें कि क्या था, ग्रुपिंग वाला था। कौन सा 8 क्वेश्चन, 8 वाला है क्या बताओ। 8 क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा आसान है। क्या करेंगे इसमें, अब इन दोनों में तो फ्रैक्चर आ नहीं रहा, आ रहा है, इन दोनों में भी नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये पका पकाया नहीं, इसको पकाना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में कोई फैक्टर नहीं है। अब हम अगर इसको और इसको देखें साथ में अगर ले लें, तो इसमें से x अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बच रहा है, और दूसरा हमारे पास x इनको सॉल्व एक्स स्क्वायर और कर सकते हैं, x माइनस वाई कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लिया हमने, ठीक। और दूसरे में हमने क्या ले लिया, प्लस वाई माइनस एक्स वाई ले लिया, ठीक, क्लियर। लेकिन अब यहां पे हमने अगर x कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, x माइनस 1, क्या बचा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर y कॉमन ले लें क्या बचा, 1 माइनस एक्स। ये टर्म्स तो दोनों एक ही हैं, और थोड़ा क्या रिप्लेसमेंट करना है तो वो कर लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे अगर -1 पहले ले लें तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस, ठीक है। तो हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, x माइनस, ठीक। इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, हम इसको और इसको ले लेते हैं साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और x को पहले लेना क्योंकि x यहाँ पे पहले बचेगा, तो पहले एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस y माइनस एक्स, ठीक। अब हम इसमें x अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास में, x माइनस वाई बचा, देख लो इधर, x कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बचा, और यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा 1 कॉमन होगा, तो भी हमारे पास क्या बचा, y माइनस एक्स ही बचा, ठीक है। x और इसको हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस एक्स पहले ले लेंगे तो माइनस बाहर आ गया, 1 कॉमन तो है ही है, और ये हो गया x माइनस वाई। जैसे ही हम रिशफल करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक। अब ये हमारा क्या हुआ, x माइनस वाई कॉमन, और क्या बचा, x माइनस 1। क्वेश्चन दोनों एक ही है, दो तरीके हो गए, ठीक, क्लियर। अब इसका बताओ जल्दी से, देखो टाइम 18 minutes. Don't erase this one. Don't erase this one. क्या? Don't erase this question. ओके, चलो, और एक्स स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 9, हाँ 4x टू द पावर 4 माइनस 12x टू द पावर स्क्वायर और प्लस 9, बताओ भाई होल स्क्वायर वाले टर्म्स कौन से हो रहे हैं, ये और ये, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको छोड़ देते, इसको प्लस, ठीक, इसके 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू इन दोनों का, तीनों का मल्टीप्लिकेशन यही आ रहा है, 12x स्क्वायर, क्लियर। तो इसका मतलब दिस प्लस दिस 2x माइनस स्क्वायर प्लस प्लस नहीं हमारा, 3 होल स्क्वायर, क्या फैक्टर्स हो गए, एक क्लियर। एक क्वेश्चन आता ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, 11th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन सा था, 10
10th क्वेश्चन था। ये देख a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/a का होल स्क्वायर, अब -2 इंटू a इंटू 1/a, क्या हुआ, क्या बचा, a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे इसकी जगह, a प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, a माइनस 1/a इंटू a माइनस, ठीक, क्लियर। ये क्वेश्चन और करें, यस ये भी रब नहीं करना है, इसको रब कर दें, ये वाला रब। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद में इसको यहीं पे रखते हैं। 16x², ये कौन सा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, जरा बोलो। 64 4x² हाँ minus 80xy माइनस 80xy 8xy plus 25y square 25y², अगेन होल स्क्वायर वाले टर्म्स 8x 8x का, square whole square और इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, 5y whole square ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 into 8x plus 5y। चेक करो, 8 दूनी 16 5 80 xy, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हमारे 8x minus 5y का whole square फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 8x 8x minus 5y 5y 8x minus 5y 8x minus 5y क्लियर। सो इसको यहीं तक रखते हैं आज, इस टॉपिक को, ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।